सो अपना टैक्स का नेक्स्ट चैप्टर है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यहाँ पे फ्यू बेसिक इंफॉर्मेशन और जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हम लोग को है ना क्वेश्चन में फाइंड करना है कि टाइप ऑफ बिजनेस, कि जो बिजनेस मैंने जिसके बारे में दिया है वो कौन से टाइप का बिजनेस कर रहा है। टाइप ऑफ बिजनेस जैसे कि उनका बिजनेस लॉन्ड्री का हो सकता है या फिर फूड प्रोसेसिंग का हो सकता है, किस टाइप का है। और क्वेश्चन में हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट हमें क्या फाइंड करना चाहिए कि बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस और नॉन बिजनेस एक्सपेंस। अभी एक्सपेंस कहाँ से मिलेगा हम लोग को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये टाइप 1 है, टाइप 2 बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सारे एक्सपेंडिचर रहेंगे और एज वेल एज नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे बिजनेसमैन ने एक्स्ट्रा वेरियस एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड तो किए, पर कौन सा एक्सपेंडिचर है जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है। बिजनेस रिलेटेड है उसका कोई इश्यू नहीं है, उसको इग्नोर कर दो। नॉन बिजनेस रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसमें नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस हमें ऐड कर देने हैं ताकि ट्रू प्रॉफिट मिले और उस ट्रू प्रॉफिट पे ही टैक्स अप्लाई होता है। तो वो फाइंड आउट कैसे कर सकते। तो अभी एक बिजनेस है, बिजनेस को स्टार्ट कौन करता है, ओनर। अब वहाँ पे बताया है कि ओनर्स सैलरी, ओनर्स सैलरी। तो अभी बेसिक कंसेप्ट पहले याद करो कि पर्सन बिजनेस क्यों करता है, तो कि प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जो भी इनकम रहेगा उसमें से एक्सपेंस माइनस करेगा तो प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट के ऊपर क्या लगता है, टैक्स अप्लाई होता है। अब कोई कोई पर्सन क्या दिखा रहा है कि वो खुद को ही सैलरी दे रहा है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कि सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर। तो पार्टनर कौन होता है, ओनर होता है। अब ओनर खुद को ही सैलरी दे रहा है, ओनर सैलरी या पार्टनर सैलरी वो खुद को ही दे रहा है। या फिर उन्होंने बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अगर सपोज मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 लाख रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किया, तो 10 लाख रुपीज़ मेरा क्या है, कैपिटल। अब वहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब मैं अपने ही बिजनेस में अपने ही कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ। तो ये सब डिस अलाउ एक्सपेंस है, इनकम टैक्स इसको अलाउ नहीं करेगा। ऐसे डिस अलाउ एक्सपेंस विच इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस दैट विल बी प्रोवाइडेड एट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, जो प्रोवाइड नहीं होना चाहिए। ऐसे बिजनेस एक्सपेंडिचर को हम लोग को फाइंड करना है और नेट प्रॉफिट में ऐड करना है। तो अब मैं आप लोग को थोड़ा डिसअलाउेबल एक्सपेंस का एक लिस्ट दे रहा हूँ और वो हम लोग कहाँ पे सर्च करेंगे क्वेश्चन में, तो कि डेबिट साइड। ये सारा जो भी रूल्स मैंने बताया वो लिखना है और अपने चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करो। अब आगे का मैं आपको बताता हूँ। सब कुछ सम में दिया होगा। फर्स्ट रूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, डिसअलाउ एक्सपेंस गिवन एट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड विच एडेड टू द नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट में डिसअलाउ एक्सपेंस जितने भी है जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड दिया रहेगा उसको सर्च करके हम लोग को ऐड करना है। तो अब मैं आप लोग को आगे लिस्ट दूंगा कि कौन कौन से है। आप लोग को वीडियो देखना है और रूल सारे नोट डाउन करते जाने, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो भी रूल नोट डाउन करने। कोई भी डाउट रहेगा तो पूछना है। अभी जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खुद के ही अमाउंट पे इंटरेस्ट देना, ये डिसअलाउेबल है। सैलरी टू ओनर, खुद को ही सैलरी दे रहा है तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं चलाएगा। सैलरी टू रिलेटिव, पर इसमें रूल याद रखना, रिलेटिव कोई भी अंकल, सन, वाइफ,
बट नॉन वर्किंग इन बिजनेस, बिजनेस में वो काम नहीं कर रहे और तो भी आप उसका सैलरी बता रहे हो। ये सब पर्पस क्यों होता है? प्रॉफिट कम दिखाने के लिए और टैक्स बचाने के लिए। लेकिन ये इनकम टैक्स नहीं चलाता है, इसलिए क्या होता है जब सीए के पास ये जाता है तो सीए क्या करता है, नेट प्रॉफिट में ये सारे डिसअलाइबल एक्सपेंस ऐड करता है प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए। और एडवर्टाइजमेंट तो बिजनेस में होता ही है, पर ये देखो क्या लिखा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। जैसे कि उन लोग ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐड किए है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जैसे कोई कांग्रेस के लिए ऐड कर रहा है, मोदी के लिए ऐड कर रहा है या किसी और के लिए कर रहा है, और उसका एक्सपेंडिचर पीएनएल में दिखाए तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। ये सारा रिकॉर्ड भी करना है और ये रूल भी लर्न करना है। अभी हमने ये डेबिट साइड का देख लिया, अब क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके क्रेडिट साइड डिसअलावेबल इनकम दिया रहता है। तो डिसअलावेबल इनकम में लेस फ्रॉम प्रॉफिट करना होता है। यहाँ पे हम लोग फ्यू एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ऐसा कोई भी शॉर्टकट इनकम, या भी कोई क्विज कॉन्टेस्ट जीत गया और उस पर जो इनकम मिला वो उसने प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड दिया, तो ये बिजनेस रिलेटेड इनकम है ही नहीं। तो यहाँ का रूल है कि वो नेट प्रॉफिट से हमें लेस करना होगा। तो आई होप कि अभी आप लोग समझ गए होंगे कि डेबिट साइड क्या देखना है, क्रेडिट साइड क्या देखना है, नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये सारे रूल अच्छे से लिखना है, उसको लर्न करना है, ताकि हम लोग नेक्स्ट सेशन में सम स्टार्ट कर सके। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ बिजनेस प्रोफेशन पार्ट 1। पार्ट 2 का बाद में डिस्कस करेंगे।